बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंदु जुड़ने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं, हर साल हम ये चर्चा करते हैं लेकिन एक बार फिर सही क्या कारण आप देख रहे हैं जो ये हवा दिल्ली आसपास हम शहरों में देख रहे हैं इतनी प्रदूषित हो गई है? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज फिर से एक बार दोहराइए सवाल प्लीज। यही विमलेंदु की कारण क्या देख रहे हैं आप जो इस तरह से हवा प्रदूषित हुई है? देखिए, जो हवा की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि सिर्फ अक्टूबर नवंबर में स्थिति खराब होती है। स्थिति गंभीर जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है और हमें शायद हवा जो है प्रदूषित हवा दिखने लग जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। इसके कारण हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि दिल्ली की हवा साल में 365 दिन में से कम 340 दिन जो है वो पुअर स्थिति में रहती है। इसका मतलब है कि 100 के नीचे या 50 के नीचे तो वो पूरे साल नहीं रहती है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखेंगे तो एपिसोडिक जो रीजन जिसके बारे में आप भी बात कर रहे थे, एपिसोडिक रीजन जिसको कहते हैं कि जो इवेंट है, चाहे वो पटाखे हों या स्टबल बर्निंग हो, जो कि शायद स्टबल बर्निंग जो है कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक होता है, वो एक कारण है। लेकिन मुख्य कारण जिसके कारण दिल्ली की आबोहवा खराब है वो दिल्ली के अपने इश्यूज हैं। जो हम कहते हैं कि लगभग 30 से 35% प्रदूषण जो है हवा का वो हमारे वेहिकुलर पोल्यूशन के कारण है। लगभग 25 से 30% और कभी कभी 35% प्रदूषण जो है वो डस्ट के कारण है, जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज चलते हैं या रोड साइड डस्ट है। साथ ही साथ जो पूरा का पूरा बायोमास बर्निंग है या फिर वेस्ट बर्निंग है या कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं और इंडस्ट्रीज जो हैं, जो दिल्ली के हम कहते हैं कि 13 हॉटस्पॉट्स हैं। तो इन सब कारणों के कारण, और दिल्ली की जो अपनी ज्योग्राफी है बहुत ही एक वल्नरेबल ज्योग्राफी है, तो विंड और वेदर जो है बहुत ही उसका असर होता है कि किस तरह की हवा हमारे पास हो। तो अगर आप पिछले 7-8 दिनों में देखेंगे तो बहुत दिनों में हमारी हवा जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दिवाली के नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमने देखा कि AQI जो था लगभग 999 से पार हो गया था, और इसके बाद कल थोड़ी सी सुधार हुई थी। तो सुधार का मतलब ये नहीं कि प्रदूषण कम हो गया था, बल्कि हवा की गति तेज होने के कारण जो है प्रदूषण एक जगह से विस्थापित होकर दूसरी जगह चला गया। लेकिन जब तक आपने बात ये बहुत सही कही कि हमारे दिल्ली के अपने इश्यूज भी हैं। पराली जलाना है वो 27% एक भाग है प्रदूषण का, लेकिन हमारे जो अपना वायु प्रदूषण और जिस ट्रांसपोर्ट को लेकर, यातायात वाहनों को लेकर होता है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने यमुना में भी देख लिया किस तरह से वो सफेद झाग छठ के दौरान चर्चा में रहा। ये बात आप सही कह रहे हैं कि इन दिनों में प्रदूषण दिखने लगता है, महसूस होने लगता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, अति भयावह हो जाता है, लेकिन फिर इस पर चर्चा नहीं होती है, हम लोग भी भूल जाते हैं। ये कैसे से पार पाया जाए इस समस्या से? किस तरह से, क्या कदम सरकार उठा सकती है तत्परता से कि ये सुलझे ये समस्या? निधि, सबसे पहले तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये जो चर्चा परिचर्चा हम लोग करते हैं पर्यावरण के मुद्दों पे, तो ये सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं है। ये सिर्फ रोमांटिक आइडिया, गुड एनवायरनमेंट, नीला आसमान, नीली नदी, इसकी जो परिकल्पना है वो सिर्फ एक प्रेम पूर्वक नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक मुद्दा है। हमें इन दोनों चीजों को बहुत जोर के देखना बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम काली नदी के साए में दिल्ली में रहते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है। वो पानी हम पीते हैं और हमारे डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोग पीते हैं। साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि आसमान काली है तो वो सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट नहीं है कि आप 100 मीटर से ज्यादा देख नहीं सकते हैं। आप 100 मीटर से ज्यादा तो नहीं देख सकते हैं। आपकी एवरेज जिंदगी जो है 9.5 साल कम हो रही है दिल्ली में रहने के कारण। लंग केयर फाउंडेशन कहता है कि हर तीसरे बच्चे को एस्थमा है। लैंडसेट कहता है कि लगभग 15 लाख लोग भारतवर्ष में वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। तो जब आपके पास ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं और फिर भी आपका जो पॉलिटिकल क्लास है, जो आपका राजनीतिक वर्ग है या फिर ब्यूरोक्रेटिक क्लास है जो कि इसको असल में ठीक कर सकता है, उनके अंदर ना कि इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी अर्जेंसी और इसकी इच्छा शक्ति की इन सारे मुद्दों को हम एक सिलसिलेवार तरीके से, मैं और आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप अगर बुधवार को ऐसी स्थिति है तो शुक्रवार तक ये स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन अगर 2010 में ये स्थिति थी तो 2021 में भी अगर हम वही बात कर रहे हैं, प्रदूषण का स्तर अगर वही है जो 2010 में था। मैं यमुना के ऊपर लगभग 21 साल से काम कर रहा हूं और यमुना की जो स्थिति 21 साल पहले थी उस वैसी स्थिति आज भी है, उससे ज्यादा बदतर है। तो अलग अलग आयामों पे तो हम प्रगति दिखाते हैं, हमने मेट्रोज बनाए, हमने पुल बनाए, हम मार्स पे गए, हम चांद पे गए, लेकिन पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड और खासकर कोविड के समय में अगर आप देखें तो पर्यावरण का मुख्य इफेक्ट, खासकर वायु प्रदूषण का मुख्य जो इसका असर है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे स्टडीज आ चुके हैं कि कोविड प्लस
एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारे बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं लगा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो सही कह रहे हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं कि वो होना चाहिए, आप रेड लाइट पे हैं तो अपनी गाड़ी बंद कर लीजिए, लेकिन सरकारें उसके लिए कर क्या रही है, ये अहम सवाल बना रहेगा। आप जुड़े, हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन वाकई में आपसे बात कर कर इस बात का आभास हो गया है कि सिर्फ चर्चाएं करते रहना नहीं, लेकिन एक बार फिर से खराब हवा हम सबके सामने आ गई और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे, उनके फेफड़ों पर क्या असर हो रहा होगा, इसके बारे में जो हमारे राजनीतिक नेता हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए।